ये सब आप क्या कर रही है जसुबेन? जिगना को ससुराल का रास्ता दिखाने की तैयारी। गुस्से में आकर आप गलत कदम मत उठाइए जसुबेन, मेरी बात मानिए, ये शगुन का प्रॉब्लम है। शगुन का प्रॉब्लम? हाँ, आज दोपहर को कुर्ते पर तेजाब गिर गया, ठीक वहाँ जहाँ पर दिल होता है। हंसिए मत जसुबेन, कुर्ते पर दिल के एरिया पे दाग मतलब दिल में छेद, अब शगुन होता है ये जसुबेन। और तुमने ये छेद वाला कुर्ता सूखने के लिए डाल दिया। तो क्या करती, गीला कुर्ता गाय के लिए कैसे रखती? गाय के लिए कैसे रखती मतलब? तुम मेरा कुर्ता गाय को पहनाने वाली थी? ये अब मुझे क्रोध आ रहा है। आप देख रही हैं जस्सूबेन, एक सम्मानित प्रोफेसर का कुर्ता गाय को पहनाने की बात करती है ये। अच्छा है, पहना दो, फिर तुम्हारा कुर्ता पहनकर गाय दूध की बजाय लेक्चर देंगी और बच्चे वो लेक्चर पीकर पहलवान की जगह विद्वान बन जाएंगे। अगो भाई, मैं गाय को नहलाने के बाद में उसे कुर्ते से पोंछने की बात कर रही थी। मेरे कुर्ते को तुम? अब शांति रखिए ना, शांति रखिए जस्सूबेन। अब गुस्से में आकर जिग्नाबेन को घर से भगाने की। मैं गुस्से में नहीं, सब सोच समझ कर रही हूँ। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, लगाए पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से पाए। मैंने कहा ना, मैं सब सोच विचार कर रही हूँ। तू दोहा क्या सुना रहे? हम डंक न सही फुफकार तो मार ही सकते हैं। और जब फुफकार से काम ना चले तो डंक मारना चाहिए, लेकिन जहर की काट भी साथ रख कर। मैं वही कर रही हूँ। तू अपना लेक्चर जाके बच्चों को सुना। क्या जस्सूबेन, अब बच्चों ने बेचारों ने क्या बिगाड़ा? जस्सूबेन, ये सब सामान। पुष्पा, जिग्ना को एक बार डंक तो मारना ही पड़ेगा। मम्मी, उठो ना मम्मी। बात करो ना। जिग्ना, जिग्ना, कम से कम सुनो तो सही। जिग्ना, देखो बेटी, मेरी किसी बात का तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगती हूँ। समदन जी, आपकी वजह से इसका ड्रामा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये हर बार आपकी बात का गलत मतलब निकालती है और आप माफी मांगकर उसे शह देती है। मैंने सोचा किसी तरह इसकी गलतफहमी दूर कर दूं। गलतफहमी? ड्रामा मैं आज ये खत्म करती हूँ, हमेशा के लिए। जिग्ना, जिग्ना, अगर तूने तकिए से सर नहीं निकाला तो ये बैग जाएगी पंकज कुमार की गाड़ी में जिसमें तेरे सारे कपड़े हैं। मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ। तो तू यहाँ भी नहीं रहेगी, मैं तुझे छोड़ के आऊंगी बाहर। मैं निराली और सनी को लेकर यहाँ से। बच्चे पंकज कुमार के साथ ही रहेंगे। फिर तुझे कोर्ट में खड़ा करके मुझे ये क्यों ना कहना पड़े कि तू बच्चों की परवरिश करने के लायक ही नहीं है। बच्चों की कस्टडी मैं दिलवाऊंगी पंकज कुमार को, मैं। हाय हाय, तू अपनी बेटी को कोर्ट में खड़ा करेगी सिर्फ शर्त जीतने के लिए? मैं शर्त हारने को तैयार हूँ भाभी, लेकिन आप मुझे गारंटी दीजिए कि शैलेश और दीपिका के बच्चे के नामकरण विधि के दिन ये भले ना चली जाए। मेरे शर्त हारने के बाद अगले दिन चली जाए, जाएगी ये? आप देती है गारंटी? जिग्ना, मैं तुझे 3 दिन देती हूँ। अगर तू अपने मन से ससुराल नहीं गई तो चौथे दिन तू कोर्ट में खड़ी होगी। अरे कैसी माँ है तू? मैं सिर्फ माँ नहीं हूँ भाभी, इन बच्चों की नानी भी हूँ। अपनी बेटी की नाजायज हरकतों के सामने झुककर इन मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। सुना जिग्ना, सिर्फ 3 दिन तैयार रहना, या तो ससुराल या फिर कोर्ट। दम शराडिश?
दमशराज, आपको तो पता है दीपिका को हंसना हंसाना कितना अच्छा लगता है। देखो देखो गीता भाभी भी हंस रही है। You just tell me how did you Mimi start? गीता, यू मिमी मतलब तू मैं। पता है, ये लीजिए। दीपिका दीपिका फोन लग गया। हाँ मम्मी जी, कैसी है आप? मैं अच्छा हूँ। दीपिका लीजिए बात कीजिए। या मम्मी, कब आ रही हो जूनागढ़? हाँ, बच्चा तो एकदम चांद जैसा सुंदर है। सेम टू सेम शैलेश। मेरे हस्बैंड शैलेश, और कौन? वो नहीं दिखते चांद जैसे? हाँ, मैं फोटोग्राफ ईमेल कर दूंगी। ईमेल नहीं, ईमेल। हाँ, एच साइलेंट होता है ना? ऐसा होता ही नहीं। हाँ, राशि, ऋषभ राशि आई है। नाम होगा ब-व-उ से। हाँ, वृषभ राशि किसी और के बच्चे की भी आई थी, तो शास्त्री जी ने कहा था कि उसकी कुंडली में डाकू बनने का योग है। मम्मी जी, अभी राशि तय नहीं हुई है, थोड़ी जांच पड़ताल करनी बाकी है। ओके बाय। जांच पड़ताल मतलब? कुंडली की पहले सीबीआई जांच कराएंगे, उसके बाद नाम तय करेंगे। लेकिन तय कैसे नहीं है शैलेश? हमारे बीच तय हुआ था कि क्या तय हुआ था? बच्चे का नाम रखने वाले को 51,000 रुपए देंगे, बस यही तय हुआ था। तुम भूल गई शायद। तो फिर बच्चे का नाम मैं रखूं, मुझे 51,000 मिल जाएंगे। मुझे बहुत सारे नाम आते हैं, दिलीप वेंगसरकर, मोहिंदर अमरनाथ, सुनील गावस्कर, जॉनी वॉकर, केस्टो मुखर्जी, जगदीप, विचित्र वीर्य, उग्रसेन, करसन कांजी, मेघजी, विलेन। विलेन? हाँ, प्रतिभा बेन बोल रही थी कि उन्होंने अपने पोते का नाम विलेन रखा था। ओहो, वो थोड़ा तुतलाकर बोलती है ना, इसलिए। आपको क्या कहकर बुलाती है? लाजेंदल। इसी तरह उनके पोते का नाम विलेन है, जिसे वो विलेन कहती है, तुतलाने की वजह से। हाँ, तुतलाने का पैसा थोड़ी ना है। लेकिन राजू भाई, आप मुन्ने का नाम नहीं रख सकते, क्योंकि आप मुन्ने के काका हैं और नाम रखती है फई, इसलिए जिगना को ही 51,000 रुपए मिलेंगे। शैलेश भाई, आरती बहन भी तो है। या आरती को मिलेंगे? गैस पे दाल का भगोना चढ़ा। देवा, अय्या देवा। मेरी स्क्रिप्ट, जिसे संवारने में मेरा पूरा साल निकल गया, एक पल में तुमने उसका ये हश्र किया। हाय, ये तो शायरी हो गई। ऐसे ही बस सडनली। लेकिन ये क्या किया तुमने? आप गुस्सा मत होइए जी, आप गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए। ये तो बहुत बड़ा शुभ शगुन है। दाल कागज पर गिरी है। तो अब कागज किसका प्रतीक होता है? सरस्वती माता जी का। इसका मतलब ये हुआ, दाल सरस्वती के चरणों पर जा गिरी है कि नहीं? बंद करो अपना ये जाहिलपन। अरे मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर दिया है तुमने। पानी नहीं, दाल फेर दी। अच्छा हुआ, इसी बहाने आपकी ये बकवास स्क्रिप्ट कुछ मसालेदार तो होगी। देखो देखो इस एहसान फरामोश को। अरे तेरे लिए नाटक लिख रहा हूं मैं। मेरे लिए? तो हर साल तेरे जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मैं समाज के विकास के लिए नाटक लिखता हूं, और ये तेरा 21वां जन्मदिवस है। और मेरा 21वां नाटक, जिस पर तुमने पुष्पा, तुमने अपनी लापरवाही से। बड़े भैया, आप पुष्पा भाभी को क्यों डांट रहे हैं? आप स्क्रिप्ट किचन में क्यों लिख रहे थे? अरे किचन का सीन किचन में नहीं लिखूंगा तो कहां लिखूंगा? कहानी में वास्तविकता कहां से आएगी? किचन के सीन के साथ घर की औरतें अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे करेंगी? हाँ मम्मी, एक काम करो, आइडेंटिफाई करो। अभी इसके ऊपर सब्जी गिरा। व्यंग मत करो, अपने पिता के साथ शिष्टता से बात करो। बड़े भैया, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। अरे तुम साफ क्यों करोगी? घर में 2 नौकरानियां हैं, वो कहां गई? काशी की तबीयत 3 दिन से खराब है और आज मंशा आई नहीं। देवा, आज तो मेरा दिन ही खराब है। इतने सारे बर्तन,
धोते धोते तो दिन निकल जाएगा। भाभी मैं हूँ ना, आप अपना काम कीजिए, बर्तन मैं धो देती हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ कि आरती बहुत हेल्पफुल है, लेकिन गीता भाभी, उसके साथ हमारा खून का रिश्ता थोड़ी ना है। शैलेश भाई, नहीं, मेरा मतलब है कि वो तो बड़ी माँ की भांजी है, फिर भी कभी आपको ऐसा लगा कि मैंने उसको जिगना की तरह अपनी बहन न माना हो? अरे अगर बहन माना है तो उन्हें बहन का हक भी दीजिए ना। 51,000 में आरती बहन का जिगना बहन जितना ही हक बनता है। सोचिए तो सही, अगर हम सिर्फ जिगना को 51,000 रुपए दे देते हैं तो बड़ी माँ की अकल तो अपने आप ठिकाने पे आ जाएगी और फिर वो ये अलगाव की बातें करना भी बंद कर देगी। सोचिए सोचिए, सोचने का पैसा थोड़ी ना। वाह, क्या आइडिया है। पॉइजन किल पॉइजन। शैलेश का माइंड मतलब शैलेश का माइंड। आप उनको सबक सिखाने के लिए आरती बहन के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जस्सू बहन को पता चलेगा तो। अरे नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होगी, हम सबको गिफ्ट देंगे और बोल देंगे कि आरती और जिगना में से जिसका सोचा हुआ नाम मैं सिलेक्ट करूंगा उसे 51,000 रुपए दे दूंगा बस। और जिगना को भी नाम सिलेक्ट करके मैं ही दूंगा, राजयोग वाला। जस्सू बहन को कैसे पता चलेगा? मैं बोलूंगा ना। गीता ने कहा है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, इसलिए मैं। आपको गिफ्ट में क्या चाहिए? मुझे कंघी चाहिए। पिनाकिन अपने बाल बनाते रहता है तो कितना अच्छा लगता है ना। मैं सोचता हूँ मुझे भी बाल बनाने की हॉबी रखनी चाहिए। राजू भाई, मैं आपको चांदी की कंघी दूंगा बस। हाँ, लेकिन आप जस्सू बहन को कुछ मत बताना। लेकिन मैं चुप नहीं रह पाऊंगी। जिसने कभी किसी के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया, उसके साथ भेदभाव होते देखकर मैं। मतलब यू विल गो ऑपोजिट अस? नो, आई विल गो टू सम अदर प्लेस। नामकरण के दिन मैं कहीं भी। मतलब गीता भाभी, आप मेरे बच्चे की नेमिंग सेरेमनी के दिन नहीं रहेगी? मैं तो आपको 3 साड़ियां देना चाहती थी। आपका दिया काफी कुछ है मेरे पास दीपिका, वही नहीं संभाल पा रही। थैंक यू। कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा, धर्मेश भाई के हाथों भिजवा दूंगी। चलिए जी। लेकिन मुझे कंघी। चलिए। गीता भाभी सचमुच कहीं चली जाएगी मुन्ने के नेमिंग सेरेमनी के दिन? ये दीपिका को भी कुछ काम धंधा नहीं है, बस दोनों हाथों से लुटाती रहती है। मैंने कहा था उससे नौकरानी को इतनी महंगी साड़ी मत दो, वो अपने आप को मालकिन समझने लगेगी। देखा, अब आज नहीं आई ना बर्तन मानने। वाह, उसका पैर टूट गया है। उसने जानबूझ के तोड़ा होगा पैर, ताकि आना नहीं पड़े बर्तन मानने के लिए। अरे हंस क्या रहे हो? अगर उसके मन में खोट नहीं होती तो एक पैर से लंगड़ाती हुई भी आती ना काम करने के लिए। उसके घर जाके देखो, वो लंगड़ी खेल रही होगी बच्चों के साथ। हाँ। अरे उसका घर तो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। अरे तो पंकज कुमार को क्यों नहीं भेज दिया उसको लाने के लिए? उनकी गाड़ी तो दिन भर पड़ी रहती है यहाँ निकम्मों की तरह। पंकज कुमार खुद तो कहीं जाते नहीं अपनी माँ के साथ, दिन भर यहीं रहते हैं अपनी गाड़ी की तरह। आप बुरा मत मानिए भाभी की बातों का। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा इनकी बातों का। क्या खुसुर फुसुर हो रही है मेरे खिलाफ? हाँ देखिए समदन जी, मैं जो कुछ भी बोलती हूँ ना मुंह पे बोलती हूँ, किसी के पीठ के पीछे बोलने की आदत नहीं है मेरी। कितना झूठ बोलती है बड़ी सासू माँ। सासू माँ? हाँ, उस दिन आप पापा के बारे में नहीं कह रही थी कि इतने बड़े हो गए फिर भी इश्कबाजी नहीं छोड़ी, अभी भी जस्सू बहन के बालों में गजरा लगाते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा था। हाय ला, झूठ बोले कौवा काटे। आपने चिराग भाई को कहा था ऐसे फुसफुसाकर कि इतने बड़े हो गए तो भी इश्कबाजी नहीं छोड़ी, अभी भी जस्सू बहन के बालों में गजरा लगाते हैं। और पता है जस्सू बहन, चिराग भाई ने खुश होकर हाँ भी बोला था तो इन्होंने उनको डांटा और कहा मुंह बिगाड़ के बोल। अरे तू बहू नहीं, दुश्मन है दुश्मन। मेरी सगी बहू होकर मेरे ही खिलाफ बोलती है। कितना कुड़कुड़ करती है बड़ी सासू माँ। सासू माँ कितना कुड़कुड़ करती है सासू माँ। ये तो नहीं कि हमारे साथ मिलकर बर्तन धोएं।
अरे मैं क्यों धो? समधन जी को ही धोने दो। अगर वो अलग अलग खाना पकाने की जिद नहीं करती ना तो इतने सारे बर्तन होते ही नहीं। अरे तो क्या हुआ, साथ में मिलकर बर्तन मांजने का कुछ और ही मजा होता है, मालूम है? पुष्पा, वो कचरा पेटी नहीं है, हमारा गार्डन है। और इस आधे बर्तन को ही पाउडर लगाया, आधा बर्तन तो अगो भाई, आधा बर्तन है क्या? आया देवा, इसका मतलब तो अरे खबरदार जो इसे कोई शगुन बोला तो। पुष्पा, तू जा ये कचरा बाहर फेंक के आ जा। जाती हूँ। पता नहीं है आज मेरा दिन कैसे जाने वाला है, कुछ मालूम ही नहीं। ये पुष्पा ना जानबूझ के ऐसा करती, देखा सटकने का मौका मिल गया ना। पारुल, तू पुष्पा की जगह पे आ जा। रुको रुको रुको, पुष्पा भाभी की जगह मैं साफ करता हूँ बर्तन। नहीं नहीं दामाद जी, आपकी मम्मी ने कसम दिलाई इसलिए उन्हें धोने दिया, लेकिन आप तो बिल्कुल नहीं धो सकते। तो ठीक है, मैं भी कसम देता हूँ आपको। धोने दीजिए ना बर्तन। जब खाना बना सकता हूँ तो बर्तन क्यों नहीं साफ कर सकता? बिल्कुल करेक्ट बात बोली आपने पंकज कुमार। और आपको तो आता ही होगा ना, ऑपरेशन के बाद तो आप अपने औजार धोते ही होंगे, है कि नहीं? नहीं नहीं, वो मत धोइए, वो आपके हिस्से का नहीं है। तो क्या हुआ? जस्सू बहनी तो कहती है अपनी थाली हर कोई धोए, जब दूजे की बारी आए बिन संकोच जो जूठा छू ले वही सच्चा जन कहलाए। ये मेरी सास ने सिखाया मुझे। ऊंच नीच, जात पात, इन चीजों को कभी नहीं माना उन्होंने। वो हमेशा कहती थी कि तन से ब्राह्मण होना तो किस्मत का खेल है जस्सू, लेकिन मन से ब्राह्मण बनना तेरे अपने वश में है। हाँ, लेकिन कहती थी कितना डांट के, ए जस्सू, तन से ब्राह्मण बनना तो किस्मत का खेल है, लेकिन मन से ब्राह्मण बनना अपना वश में है। मैं धोती हूँ, तुम बर्तन पोंछ। नहीं बेटा, तुमने अभी अभी नेल पॉलिश लगाई है ना, पानी से खराब हो जाएगी। मैं धोती हूँ, तुम और पंकज दोनों मिलके बर्तन पोंछ देना। जाओ। जसुबेन 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 पोंछ दीजिए। ए पहले मेरी। जसुबेन, मम्मी पापा। देखा, मेरी फोटो नहीं खींची, जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। अच्छा ठीक है, देर मैं पोंछ देती हूँ। हाँ? अब जाके कलेजा ठंडा हुआ होगा जस्सू बहन का, उसकी मन्नत पूरी हो गई होगी। मैंने क्या किया भाभी? ए तूने जानबूझ के मुझे किचन में काम नहीं करने दिया ताकि मैं इधर उधर घूमूं, कहीं भी बैठूं और गिरूं। मैं अच्छी भली होती हूँ, तुझसे बर्दाश्त नहीं होता है ना। हाँ। मुंह बिगाड़ के बोल। हाँ। भाभी अब ठीक तो है ना? अरे इतनी जल्दी नहीं मरने वाली हूँ मैं, धीरे लगा, तू कितनी भी मन्नत कर ले। वाह। मरने की बात क्यों करती हैं आप? तू बात ही क्यों करती है? चुपचाप नहीं रह सकती जैसे हमेशा रहती है। जा मेरे लिए चाय बना के ला। जी। और सुन इधर देख, तू एक भी बर्तन नहीं मानना, समधन जी को मानने दे, उनकी वजह से डबल बर्तन जूठे हुए हैं। जा, मुंह क्या देख रही है मेरा, चाय बना के ला। जमुना आंटी तो बेचारी कब से मांझ रही है। वो तुझे बेचारी लगती है? तेरी शादी करवा दूं उससे, फिर कम से कम ये तो लगेगा कि यहाँ फोकट की नहीं मेरी बहू बन के रह रही है। हा? ये लो आ गई कलयुग की गीता। गीता, हम अपने बच्चे की नामकरण विधि में ना यहाँ नहीं रहने के लिए धामकुंड चले जाएंगे। वहाँ जो पानी है ना, वहाँ ऐसे ऐसे करेंगे। हाँ हाँ, घूमने फिरने के सिवाय तुझे और आता क्या है? पुष्पा जो है कब से गई है कचरा फेंकने के लिए, लगता है उसने अपने आप को ही फेंक दिया है। देखना अकेला कचरा वापस आएगा। और वो दीपिका,
बच्चा पैदा करने के बहाने हॉस्पिटल में जाके बैठी है। हाँ, और तू जानबूझ के लेट आई क्योंकि तुझे काम नहीं करना पड़े। जसूबेन के राज में उसकी बहुओं को जलसा है, जलसा। एक मेरी बहू है अकेली, पारुल बेचारी सारा काम कर रही है। पारुल सिर्फ आपकी नहीं पूरे घर की बहू है बड़ी सासू माँ, और हम भी तो आपकी बहू है, हमें क्यों अलग करती हैं? हाँ हाँ, तारू मारू सैयारू ने मारू मारा बाप नु। मेरा एक बेटा विदेश में कमा कमा के नोटे भेजता है और बाकी सब खाली गिनते हैं, और मेरा धर्मेश अखाड़ा और फूल की दुकान दोनों चलाता है, तब ये घर चलता है। और तेरा जेठ चंदू ना जितना पैसा नहीं देता उससे ज्यादा भाषण देता है। शैलेश एक हाथ से देता है, दूसरे हाथ से किसी न किसी बहाने ले लेता है, और तेरा हस्बैंड तो कुछ भी नहीं देता। ऊपर से नुकसान करता रहता है। कब से कह रही हूँ इसको कमाने के लिए मुंबई भेजो, लेकिन नहीं, मेरी बात की तो कोई कीमत ही नहीं है ना। जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं, और मैं बोलती हूँ उसका नाम तुम लोग ने रख दिया कि कुड़कुड़। पानकोरमा जो बोलता है सब कुड़कुड़ कुड़कुड़। मैं कुछ सुनने का नहीं किसी को, शायद किसी के फायदे की बात हो, कुछ भी हो। हाँ, कमाए मेरे परिवार वाले और खाए तेरे परिवार वाले, इतना भेदभाव। हाँ, भेदभाव तो है ही। किचन में सब लोग बर्तन मांज रहे थे, लेकिन मुझे किसी ने बर्तन मांजने के लिए नहीं बुलाया। बेचारी जमुना आंटी अकेली। तुझे फिर से वो बेचारी लगती है? चल, अब तो तेरी शादी करवा ही देती हूँ। आजा, आजा। अरे झमधन जी, चलो 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 ना ना। ये आप क्या कर रही है? अंदर सब सुनाई दे रहा है। तो सुने ना, चल तू चाय पीजिए। ये क्या चाय है काली काली? जा दूध की चाय बना के ला, और तू चल शादी करने। चल। नहीं करनी है? नहीं, शादी नहीं करनी। फिर इतना खुश क्यों हो रहा है? हाँ, मैं ही करा देती हूँ ना शादी। जसूबेन तो कराएगी नहीं, वो तो अपने पोते की शादी में लगी हुई है। नहीं बा। भाग गया। तू चल, दूध है कि नहीं घर में? गीता, बड़ी माँ की बात का बुरा मत मानना। हाँ, उनके दिल में कुछ नहीं है। छोड़िए अभी। मम्मी मेरी चप्पल चौथी बार टूट गई। ला मुझे दे दे, सेफ्टी पिन निकल गई होगी, मैं दूसरी लगा देती हूँ। केदार, ये आखिरी बार सेफ्टी पिन लगा ले। मैं कुछ ही दिनों में तुझे नए और चमचमाते हुए जूते लाके दूंगा। हाँ हाँ हाँ, बोल ना। पहले नए जूते, फिर नए कपड़े, फिर नई साइकिल, सब कुछ नया ला दूंगा। बोल ना। शैलेश की भाषा में कहूँ तो बोलने के पैसे थोड़े ही ना है। मैं सच में दिलाऊंगा इसे। नहीं बड़ी माँ, सच में। पापा अब नहीं दिलाएंगे तो भी चलेगा, मैं मुस्कान पहन लूंगी। मम्मी ने सिखाया था ना उस दिन। एक काम करो बेटा, तू एक नई मुस्कान पहन ले अपने पापा की तरह। चेहरा इतना चमकने लगेगा कि कपड़ों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। अगर मुस्कान पहन लूंगा तो किसी का ध्यान कपड़े और जूते की तरफ जाएगा ही नहीं। हाँ, ए जीता रे बेटा, तेरी समझदारी मैं मानती हूँ, लेकिन जब पैरों में छाले पड़ जाते हैं और हड्डियां कांप जाए, ऐसी ठंड पड़ती है, तब मुस्कान काम नहीं आती है। राजू, कुछ सीख इससे, कुछ सीख। कम से कम समझदारी तो है इसमें। तेरी कमियों को, तेरे निकम्मेपन को कितनी खूबी से ढक रहा है, और तू बेशर्मों की तरह इतरा रहा है। एक जोड़ी स्लीपर ये 4-4 बार जोड़ जोड़ कर चलाता है, एक जोड़ी स्लीपर नहीं दिला सकते उसे। जब पता है कि परवरिश नहीं कर सकते तो फिर नहीं पापा, अब मत रोइए, प्लीज मत रोइए। बड़ी माँ की बात का बुरा मत मानिए। आपने तो कहा था ना अभी। आई लव यू बेटा।
हेलो। शैलेश भाई, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, मैं आपके साथ हूँ। अरे तो मैं तो हमेशा सही कहता हूँ, सही कहने का पैसा थोड़ी ना है। ठीक है, गीता भाभी भी हमारे साथ है। सच्चे आदमी के साथ हर कोई होता है।